आज हम रिंग के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए दूसरा लेक्चर देखेंगे, जिसमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन डिफरेंट रिंग, प्राइम एलिमेंट, डिवाइजर एंड एप्लीकेशन। इसमें ये देखेंगे। इरेड्यूसिबल एलिमेंट का डिफिनेशन देखते हैं। लेट आर बी एन एलिमेंट काउंटेड रिंग विथ यूनिट ए, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल इफ इट डज नॉट हैव प्रॉपर फैक्टर। आपको पता होगा कि प्रॉपर फैक्टर और इम्प्रॉपर फैक्टर हमने पहले लेक्चर बताया है। अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से आइए देखिए, तो वहाँ से आपको फैक्टर के बारे में टोटल जानकारी दी हुई है, नंबर ऑफ फैक्टर डिफरेंट रिंग में। तो वहाँ पे प्रॉपर फैक्टर और इम्प्रॉपर फैक्टर का डिस्कशन है। तो प्रॉपर फैक्टर में कहते हैं कि कोई एलिमेंट ए का बी प्रॉपर फैक्टर है जब एक सी ऐसा एलिमेंट मिले रिंग का कि ए इक्वल टू बी डॉट सी हो जाए और सी नॉन यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट हो, जिसको हम प्रॉपर फैक्टर कहेंगे। अदर देन दिस फैक्टर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फैक्टर। तो कह रहा है कि अगर किसी कम्यूटेटिव रिंग को हम इरेड्यूसिबल तभी कहेंगे जब उसका प्रॉपर फैक्टर नहीं हो, यानी जो भी उसके फैक्टर हों वो इम्प्रॉपर फैक्टर हों। और इम्प्रॉपर फैक्टर हो तो अगर हम इफ ए इक्वल टू बी डॉट सी लिखे देन आइदर बी इज यूनिट और सी इज यूनिट, इसमें से कोई एक यूनिट हो जाए देन हम कहेंगे कि यह हमारा इम्प्रॉपर फैक्टर है। और ये इम्प्रॉपर फैक्टर अगर है तो उस ए को हम क्या कहेंगे, इरेड्यूसिबल एलिमेंट कहेंगे उस रिंग का। इन चटाई गॉसियन रिंग आप जानते होंगे, इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो ए प्लस आई बी टाइप के होते हैं। नाउ टू इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। अगर टू को एलिमेंट लेते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। इसमें ये है स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें ये हमने पॉसिबिलिटी बताई है कि क्या क्या पॉसिबल है 4 के फैक्टर 4.1, 1.4 एंड 2.2। 4 के फैक्टर ये तीन पॉसिबल हैं, या तो 4.1 हो, या तो 1.4 या तो 2.2 हो ना। ये 4.1 है तो इसकी वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 4 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 कब हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 होती है 4.1, 1.4, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 1 यूनिटी होगा, ये 1 यूनिटी हो गया। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये इरेड्यूसिबल तभी होगा जब उसके फैक्टर ये पॉसिबल हो। अगर ये पॉसिबल है तो इम्प्रॉपर नहीं होगा, फैक्टर ही प्रॉपर नहीं होगा, ये प्रॉपर फैक्टर होगा क्योंकि ये ना 2 यूनिट है, तो ये इरेड्यूसिबल नहीं होगा। तो इरेड्यूसिबल की डिस्कशन यहाँ से होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कभी 2 हो भी नहीं सकती है अगर ए बी 1 हो के अलावा दूसरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 हम लेते चूज़ करते हैं, फर्स्ट केस में हम इसको 1 चूज़ करते हैं, तो क्या होगा हमारा, एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1, ए बराबर प्लस माइनस 1 एंड सी बराबर प्लस माइनस 1, बी बराबर प्लस माइनस 1 और सी डी बराबर प्लस माइनस 1। ए बराबर प्लस माइनस 1 होगा तो बी 0 होगा, जब बी प्लस माइनस 1 होगा तो ए 0 होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होने के लिए। 10 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई आर नॉन यूनिट। इसमें हम 1 प्लस आई लेते हैं, इसमें 1 माइनस आई लेते हैं, विच इज नॉन यूनिट। बट 2 इक्वल टू 2, 1 प्लस आई एंड 2 माइनस आई, 1 माइनस आई। 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, जो कि ये हमारे नॉन यूनिट एलिमेंट हैं इन गॉसियन रिंग में, क्योंकि गॉसियन रिंग में प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई केवल यूनिट एलिमेंट होते हैं। और यहाँ से हमने ये देखा कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, 2 को, ये नॉन यूनिट है तो ये प्रॉपर फैक्टर है, तो 2 इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा। 2 इज नॉट इरेड्यूसिबल, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 2 अगर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 2, यानी ए बराबर 1 और बी बराबर 1, ए बराबर माइनस 1 बी बराबर माइनस 1, ऐसे पॉसिबिलिटी हैं। तो वहाँ से हम ये देखा कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 नॉन इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन गॉसियन रिंग। नाउ इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन गॉसियन रिंग। गॉसियन रिंग में इरेड्यूसिबल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, किस टाइप के होंगे। जो फर्स्ट फॉर्म होगा इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन गॉसियन रिंग, ये 1 प्लस आई 1 माइनस वाई माइनस 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई। इसको जब भी हम फैक्टर में लिखेंगे तो इसमें यूनिट का यूज होगा इस फैक्टर में। तो ये हमारा इरेड्यूसिबल फर्स्ट फॉर्म है इरेड्यूसिबल एलिमेंट का इन गॉसियन रिंग में। सेकंड फॉर्म जो इसका होता है पी इज प्राइम, पी हमारा कोई प्राइम नंबर हो और इस टाइप का प्राइम नंबर हो कि पी डज नॉट इक्वल टू 2 एंड पी कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, दैट इज पी डिवाइड 4 पी माइनस 3। ऐसा प्राइम जो कि 2 के इक्वल ना हो, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया कि अगर 2 है तो वो इरेड्यूसिबल नहीं है। तो पी हम लिए कैसा कि जो 2 के इक्वल नहीं है, बट पी कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, दैट इज 4 डिवाइड पी माइनस 3, देन पी इज इरेड्यूसिबल इन जेड आई। दैट जैसे कि हम अगर पी इक्वल टू 7 ले लें, पी इक्वल टू 5 ले लें, तो पी इक्वल टू 5 में हम देखें कि 4 बाई पी माइनस 3, 4 बाई 5 माइनस 3, 4 बाई 2, 4 का भी 2 को डिवाइड नहीं कर सकता 10। पी इक्वल टू 5 इज नॉट इरेड्यूसिबल इन
जेड आई में। पी इक्वल टू 7 चूज़ करते हैं तो पी इक्वल टू 7, 7 का 3 मार लो 4 यस 4/4 1 हो गया, 4 डिवाइड कर रहा है तो 7 इज अ इररेड्यूसिबल एलिमेंट इन गॉसियन एंड जेड आई। इस टाइप के एलिमेंट जो होंगे सेकंड फॉर्म वाले होंगे। तीसरा फॉर्म आता है इसमें ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के टाइप के एलिमेंट इसमें होते हैं तो ये इररेड्यूसिबल तभी होगा जब ए इसका प्लस बी इसका वैल्यू प्राइम नंबर हो जाए और वो प्राइम इस टाइप का हो, पी इक्वल टू 3 मार लो 4। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा, इररेड्यूसिबल एलिमेंट होगा जेड आई का। जैसे कि हम ऊपर ले लेते हैं पी हमारा प्राइम हो और पी ये कंडीशन होल्ड करे और न भी करे, वो हमारा इररेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। जैसे कि 1 प्लस आई लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोले 2, 2 एक प्राइम नंबर है 10, ये हमारा इररेड्यूसिबल है। 3 प्लस 5 आप देखते हैं तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9 and 25, 9 and 25, 34, not a prime, so not is irreducible element in Zi. In Zi, irreducible element plus I be if a square plus b equal to p, p is prime. P condition this hold, also not condition hold. Then 2. Now irreducible element in Z root 5. This is important. इस टाइप के क्वेश्चन और इससे मेरे ख्याल से 4-5 बार एग्जाम में पूछ चुका है गेट में और CSIR नेट में। इसमें इररेड्यूसिबल एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करिए। अगर कोई एलिमेंट देके पूछा है कि क्या ये इररेड्यूसिबल होगा कि नहीं। ना तो हम देखते हैं इररेड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड रूट 5। इसमें इस टाइप का यहाँ माइनस है, सॉरी, इसमें जेड रूट माइनस 5 में जो भी एलिमेंट होंगे वो प्लस आई बी माइनस रूट 5 के फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में एलिमेंट होंगे। और ए भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। इफ़ ए इक्वल टू इतना, ये हमने कोई एलिमेंट चूज किया इस रिंग का, देन नॉर्म ऑफ ए हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे नॉर्म ऑफ ए फॉर द सम, कुछ समय के लिए हम जो है नॉर्म डिफाइन करते हैं। तो एन ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर, ये हमारा डिफिनेशन है नॉर्म का इस रिंग के लिए ओरिजिनली। तो एन ए क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस 5, ये हमारा नॉर्म डिफाइंड है कि ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर। ठीक है। दस ए इज यूनिटी एंड ओनली एन ऑफ ए इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो, यूनिट हो, और यूनिट ये तभी हो सकता है जब नॉर्म ऑफ ए हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए। देखते हैं कि इस रिंग में हमने पहले लेक्चर में बताया है कि इस रिंग में जो भी यूनिट होते हैं वो प्लस माइनस 1 होते हैं। तो ये हमारा यूनिट तभी होगा जब इसका नॉर्म 1 हो, क्योंकि नॉर्म हम डिफाइन किया ए इसका प्लस 5 बी स्क्वायर और इसके यूनिट 1 या माइनस 1 होते हैं। तो ये यूनिट तभी होगा जब इसका नाम क्या हो जाए, 1 हो जाए। कंसीडर इक्वल टू ए प्लस आई बी माइनस रूट 5, हमने ये चूज किया है। देन नॉर्म ऑफ ए इक्वल टू ए इसका प्लस 5 बी स्क्वायर, इफ नॉर्म ऑफ ए इक्वल टू पी स्क्वायर और पी हमारा प्राइम हो, देन ए प्लस आई बी माइनस 5 इज इररेड्यूसिबल। क्योंकि हमारा अगर ये पी स्क्वायर आता है तो ये इररेड्यूसिबल होगा कि नाम ऑफ अगर पी स्क्वायर होता है तो वो इररेड्यूसिबल होगा, ये हमको दिखना है। इफ़ ए इक्वल टू बी डॉट सी, हमने ए एलिमेंट लिया है, अगर इसको बी डॉट सी के फॉर्म लिख सकते हैं जो कि बी और सी एलिमेंट है इस रिंग के। अगर इस रिंग के बी और सी ऐसे एलिमेंट हैं कि ए को हम बी डॉट सी के फॉर्म लिख सकते हैं जो कि नॉर्म ए क्या है हमारा, पी स्क्वायर है। देन नाम ऑफ ए इक्वल टू नाम ऑफ बी इंटू नार्म ऑफ सी, क्योंकि इक्वल टू बी डॉट सी है तो नाम इसके इक्वल होगा। और ये नार्म ऑफ ए क्या दिया है हमारा, पी स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि नार्म ऑफ बी की 1 हो जाए, नार्म ऑफ सी का पी स्क्वायर हो जाए, क्योंकि पी स्क्वायर का फैक्टर 1 डॉट पी स्क्वायर, पी स्क्वायर डॉट 1 एंड पी डॉट पी, ये पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी है। बट नाम ऑफ किसी एलिमेंट का प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का जो नाम है हमारा वो ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर के फॉर्म में है और इसको ये कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अगर ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो, देन दिस इज अ प्राइम नंबर 5। बट अदर इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकें। बस ये तो पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि प्राइम नंबर ये हो ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी बची ये और ये 1 डॉट पी स्क्वायर या पी स्क्वायर डॉट 1। जब ये अगर ये होगा 1 डॉट पी स्क्वायर, देन नॉर्म ऑफ बी इक्वल टू 1 हो गया, और नॉर्म ऑफ बी अगर 1 हो गया तो बी हमारा यूनिट हो गया। तो हमारा ये जो फैक्टर है ये यूनिट इन डॉट सी हो गया। अगर ये है तो फिर यहाँ से सी हमारा यूनिट होगा। तो किसी भी फैक्टर को जब हम ऐसे लिख पा रहे हैं तो इसमें या तो बी यूनिट हो रहा है या तो सी यूनिट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इररेड्यूसिबल एलिमेंट हो गया। जब इसका जो फैक्टर ये प्रॉपर फैक्टर हुआ और इसकी वजह से ये हमारा इररेड्यूसिबल एलिमेंट हो गया। दस इस रिंग में इररेड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड माइनस रूट माइनस 5 में वही एलिमेंट इररेड्यूसिबल होंगे जिनका नॉर्म प्राइम का स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर होगा। जिसे हमने यहाँ लिखा है 10 इन जेड रूट
-5 a + ib is irreducible if and only if a² + 5b² = p², where p is प्राइम नंबर। इसको याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे पीछे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे हैं। नाउ इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड, इंटीजर में हम अगर देखें, इन जेड एन एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल इफ एंड ओनली इट इज प्राइम नंबर। आपको भी पता है कि इंटीजर में जो है इररिड्यूसिबल वही होगा जो प्राइम नंबर हो, क्योंकि उनका जो फैक्टर होगा प्राइम नंबर का वो इसमें 1 आएगा, यूनिट आएगी। जैसे ना अब हम देखते हैं डिवाइजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। लेट आर प्लस डॉट बी एन काउंटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये हमारा कोई काउंटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। विसे बी डिवाइड ए, आप डिवाइड जानते होंगे, वो सिमिलर वही डिफिनेशन है बट यहाँ पर रिंग का यूज हुआ है। विसे बी डिवाइड ए एंड डिवाइडेड बाई बी बाई ए इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू आर सच दैट ए इक्वल टू बी डॉट सी। हम कहेंगे कि बी ए को तभी डिवाइड करेगा जब हमें सी में एक ऐसा रिंग मिले, ऐसा एलिमेंट मिले कि ए को बी डॉट सी के फॉर्म में हम लिख सकें। यानी ए का जो फैक्टर है ए इक्वल टू बी डॉट सी है, तो बी और सी इसके फैक्टर हैं, तो उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, इस एलिमेंट का डिवाइजर कहते हैं। सिंपली फैक्टर इज अ डिवाइजर ऑफ दिस एलिमेंट। आइदर देन वी से बी डिवाइड ए इफ देयर इज सी बिलोंग टू आर सच दैट ए इक्वल टू बी डॉट सी, दैट इज नॉन जीरो फैक्टर आर डिवाइजर्स। हमने यहाँ लिखा है कि नॉन जीरो फैक्टर जो होते हैं वो डिवाइजर्स होते हैं। लेट आर प्लस डॉट बी एन काउंटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड ए कामा बी बिलोंग टू आर। हमारा ये कोई सी आर यू है, काउंटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और दो एलिमेंट है ए कामा बी जो कि रिंग से हैं। तो इफ़ ए डिवाइड बी देन देयर इज सी वन बिलोंग टू आर सच दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इंटू 7। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बी डिवाइड कर रहा है ए को, तो फिर हमको C2 एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जब जिसको हम ए इक्वल टू बी डॉट C2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया हमारा बी इक्वल टू बी C1 इंटू C2, क्योंकि हमने यहाँ से ये लिखा है। और ये क्या हो गया यहाँ से बी 1 माइनस C1 इंटू C2, क्योंकि यहाँ से बी इक्वल टू A C1 है, यहाँ पे A C1 की ए की वैल्यू रखेंगे तो बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा B C2 इंटू C1। यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गया। इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, हमारा पहला वीडियो है जिसमें इंटीग्रल डोमेन डिफाइंड है, ऊपर के वीडियो में इसमें देखें। अगर हमारा आर को इंटीग्रल डोमेन है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली ए इक्वल टू 0 आर बी इक्वल टू 0, दैट इज विदाउट जीरो डिवाइजर। ए डॉट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 विद जीरो डिवाइजर इन विच इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है तो या तो बी 0 हो गया या तो 1 माइनस C1 इंटू C2 0 होगा। सिंस बी नॉन जीरो एलिमेंट है, हमने इनका कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिया बी को, क्योंकि उसके डिवाइजर तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो 1 माइनस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी C1 इंटू C2 इक्वल टू 1 हो गया। C1 एंड C2 आर यूनिट हो गया। जब ये 1 हो गया तो C1 का इनवर्स C2 हो गया, और इसलिए C2 इज ए यूनिट ऑफ C1 और C1 इज ए यूनिट ऑफ C2, तो ये आपस में यूनिट हो गए। दस ए इक्वल टू बी डॉट C1 एंड C1 इज यूनिट, दस ए इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट एंड बी इज एसोसिएट ऑफ ए। ऐसे एसोसिएट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने ए को बी डॉट C1 के फॉर्म में लिखा है और C1 हमारा यूनिट है, तो ये हमारा एसोसिएट हो गया। इसको इररिड्यूसिबल भी कह सकते हैं। एंड बी इक्वल टू इररिड्यूसिबल ये C2 ए इज एसोसिएट ऑफ ए। हेंस इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, अगर आर हमारा कोई इंटीग्रल डोमेन है जिसमें ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो ए एंड बी आर एसोसिएट होंगे। इन जनरली हम जानते हैं कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है, वही नंबर उसी नंबर को डिवाइड करता है। दैट इज अगर ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, वी इम्प्लाई ए इक्वल टू बी। बट इन रिंग थ्योरी इफ नॉट फिल्ड इट इज ये तभी होगा जब फील्ड होगा। अगर फील्ड है तो अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर वो फील्ड नहीं है तो वो आपस में एसोसिएट होंगे। तो हम देखें कि इंटीग्रल डोमेन में अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड करता है तो ये आपस में एसोसिएट होंगे। नाउ प्राइम एलिमेंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हमने यहाँ तक देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताएं, और कोई सजेशन हो तो भी हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।